एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ मेहनत और टाइम के बाद एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि लोग आते रहते हैं और वो अपनी पसंद की प्रोडक्ट को बाय करते रहते हैं। इसमें एक और मजे की बात यह है कि जो प्रोडक्ट है ना वो आपकी अपनी है ही नहीं है, वो किसी और की है, और फिर भी आपको सेल्स के ऊपर प्री डिसाइडेड कमीशन मिलता रहता है। अब जो बिगनर्स है ना इस फील्ड में, उनके लिए बेटर ये होता है कि वो किसी बड़े नेटवर्क के साथ स्टार्ट लें, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर उनकी अपनी पहचान तो है नहीं, अपनी वर्थ तो है नहीं, कोई डायरेक्ट उनको एफिलिएट तो देगा नहीं। अच्छा, Amazon एफिलिएट बहुत ज्यादा फेमस है। इसी तरह जो क्लिक बैंक है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। और अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों का एक नेटवर्क बन जाता है। अब सर मैं आपको एक पूरा डेमो देने जा रहा हूं जिसमें मैंने चीजों को स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लेंगे। सो वकास भट्टी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कर दीजिएगा। ले जनाब, मैंने यहाँ पे Amazon एसोसिएट यानी Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम उसको ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर उसकी कंप्लीट डिटेल है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये क्लिक बैंक यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और एफिलिएट मार्केटिंग प्लेस है। इसके साथ जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है उसका नाम है इम्पैक्ट। तो इनमें से किसी के साथ भी बीइंग अ न्यू क्रिएटर आप अपनी लर्निंग के सफर को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फॉर डेमो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि एफिलिएट का जो प्रोसेस होता है ये कितने स्टेप के ऊपर होता है और आपको इसे कैसे समझना है और प्रोसीड कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टैब है जी पब्लिशर का, इसमें ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है एफिलिएट का। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एफिलिएट पार्टनर्स का पेज हमारे सामने आ जाता है जिसके ऊपर हम बाकी डिटेल्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास गेट स्टार्टेड टुडे का एक टैब आ रहा है। इसको क्लिक करने पे हम यहाँ साइन अप के इस पेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं एप्पल, फेसबुक, गूगल, एक्स या लिंक्डइन के साथ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल के साथ कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ फॉर डेमो बेसिक क्रेडेंशियल कंप्लीट करने के बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं देन हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है जिसमें हमें ये बताना है कि भाई हम अपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसको कैसे करेंगे। अब इसमें क्या चीजें हैं ये जरा समझ लीजिएगा। जैसे ये वाला ऑप्शन है जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। कंटेंट रिव्यू अगर आप करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है। देन लॉयल्टी एंड रिवार्ड्स का ये टैब है। उसके बाद आपके पास डील्स या फिर कूपन्स का ये टैब आ जाता है। ईमेल से या न्यूज़लेटर से अगर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर ये वाला टैब है। इसके अलावा बाकी फर्दर भी आपके पास है, तो आपने देख लेना है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आपको सूट करता है। अब मेरे अकॉर्डिंगली मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो इसको चूज कर लेता हूँ और देन यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो देन आपके पास ये वाला टैब आ जाता है जिसमें हमें ये बताना है कि भाई हमें यहाँ पे कौन सी चीज जो है वो मार्केटिंग के लिए यूज करनी है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपको कुछ सोशल मीडिया पेज है उसे यूज किया जा सकता है या फिर आप कोई अपनी मोबाइल फोन की एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, देन वो किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन देता हूँ कि जब आप मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो आपके पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है, जिनके ऊपर आप भाई अपनी पब्लिसिटी करेंगे। आपके पास जितना अच्छा साइट के ऊपर ट्रैफिक होगा और जितना आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक होगा, ऑफ कोर्स उतने ही क्लाइंट के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड सोशल का ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, एक्स है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, यानी हमारे पास कई सारे ऐसे सोशल अकाउंट्स जो है वो आ जाते हैं जिनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम मार्केटिंग के लिए अपने किसी भी सोशल पेज को यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, उनके साथ कनेक्ट करके चूज कर लेने के बाद देन भाई आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे दबाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे इम्पैक्ट के इस प्रोग्राम में ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअल हैं या कोई कंपनी है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई मैं एज ए इंडिविजुअल काम करने जा रहा हूँ और यहाँ पे आपने अपना डिस्प्ले नेम जो है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे भाई अपने अकॉर्डिंगली प्यारा पाकिस्तान चूज कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं,
हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पे रीजन में मैं प्यारा पाकिस्तान चूज कर लेता हूँ। तो आप जहाँ से वो आप चूज कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता भी दीजिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और देन यहाँ आपके पास करेंसी आ जाती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली डॉलर को हम रहने देते हैं और देन सबमिट के ऑप्शन के ऊपर दबा देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मार्केट प्लेस की प्रोफाइल है वो अभी 0% है। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि 100% तक ले आए। अब उसके लिए हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे दबाते हैं। देन आपके सामने यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन का टैब ओपन होता है, जिसमें आपने बताना है कि भाई आप टैक्स पेयर हैं या फिर नहीं है। 3 ऑप्शन गिवन है, जो भी आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल हो चूज करने के बाद सेव कर लीजिए। अब अगर आप इसे देखते हैं तो 75% कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो चीजें पब्लिकली शो होनी है, इन चीजों को जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आपके पास लोगो है। आपने अपना कोई लोगो बनाया हुआ है या आप अपनी डीपी लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन का एक टैब मौजूद है, यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है। अगर तो आप खुद लिख लें तो बहुत बेटर, नहीं तो आप किसी AI टूल से हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं चैट GPT को यहाँ पे बताता हूँ कि भाई मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग बनने जा रहा हूँ, तो मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसका एक सैंपल ये आपको दे देगा। अच्छा, अब इस सैंपल को ना आपने देख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद आपने एक दफा पढ़ लेना है, पढ़ के तसल्ली कर लेनी है। और जो चेंजेस आपको लगे कि इसमें चेंजेस करने वाले हैं, वो आपने चेंजेस लास्ट में कर लेने हैं, ताकि ये आपके अकॉर्डिंगली जो है वो परफेक्ट बन जाए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंटेंट और इंटरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है कि आप किस साइड पे किस इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। तो ये चीज डिपेंड करती है कि भाई आपने अपनी जो वेबसाइट है या जो आपका पेज है उसका इंटरेस्ट क्या रखा हुआ है। आपका ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के अंदर जो है वो सब कैटेगरी क्या है, तो इस तरह से आपको ये चूज करना होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो आपने चूज कर लिया। नीचे अगर आप आ जाते हैं तो अगर आपकी मीडिया किट बनी हुई है तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो भाई आप इसको सेव कर दीजिए। तो जनाब ये आपके पास प्रोफाइल कंप्लीट होने पे 100% पे कांग्रेचुलेशन आपको मिल गया। थैंक यू का टैब भी आपके पास आ गया। अब अगर आप यहाँ पे मैसेज देखेंगे तो आपको बता रहा है जी विद इन 2 बिजनेस डेज जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है। तो जनाब जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे काम कैसे करना होता है, यानी एफिलिएट के क्लाइंट्स जो है वो हमने कहाँ से लेने होते हैं, उसका प्रोसीजर आपको समझाने लगा हूँ, जरा देख लीजिएगा। आपके पास यहाँ पे डिस्कवर का एक टैब है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो फाइंड ब्रांड का एक ऑप्शन आ जाता है, एक फाइंड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अगर तो आपने नहीं सीखी हुई तो प्रोडक्ट हंटिंग वकास भट्टी से वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ फाइंड ब्रांड के टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब इससे क्या होता है जी, हमारे सामने कई सारे ब्रांड्स जो है जो एफिलिएट करवाना चाह रहे हैं वो दिखाई देते हैं और ये इस तरह से ये नेटवर्क जो है वो काम करते हैं। अब इसमें ऑल ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे जो है वो दिखेंगे। उसके बाद प्री अप्रूव्ड, न्यू और फेवरेट, यानी इस तरह इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब अगर आप यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान करें ना तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है कि भाई किसके ऊपर जो है वो कितना कमीशन जो है वो अवेलेबल है, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो आपको मुनासिब लगे उसको जो है वो आप कैटर कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपवर्क का देखें तो अपवर्क के ऊपर यहाँ पे न्यू क्लाइंट से ये स्टार्ट करता है जी 70% पे, तो इस तरह बाकी भी कंपनीज जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब जो यहाँ का प्रोसीजर है ना, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज आप अपनी नीश के अकॉर्डिंगली और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी प्रोग्राम को, किसी कंपनी को पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेप्ले है तो मैं इसको ज्वाइन की टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाती हैं और उसके बाद जो प्री डिसाइडेड ऑफर्ड कमीशन है वो भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। और नीचे आपने यहाँ पे बताना है कि भाई आपको ये अपना एफिलिएट दें तो क्यों दें, तो उसकी रीजन जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है। आपने यहाँ पे एक बाकायदा एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी डिटेल जो है वो मेंशन करनी है। आप खुद लिख के या चैट GPT से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने इसको प्रोसीड करना है। ज्वाइन के टैब के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनको रिक्वेस्ट चली जाती है। अब कंपनी डेफिनेटली वो उसको स्टडी करेगी, उनको अच्छा लगेगा आपका काम तो उसमें वो प्रोसीड कर सकते हैं, आपको वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ये देखिए लियोनार्डो AI है तो इसके लिए भी जो है वो एफिलिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको देखना होता है। अब जो आपके पास प्री अप्रूव्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो प्री अप्रूव्ड
अप्रूव्ड हैं उनके साथ काम कैसे करना होता है, आए अब आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ इम्पैक्ट के मेन पेज के ऊपर आते हैं तो क्रिएट लिंक का एक टैब आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उन कंपनीज या ब्रांड्स को देख सकते हैं जो हमें इस टाइम तक अलाउड हैं, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज किसी एक को चूज कर लेने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है लैंडिंग पेज का। आपकी साइट है, आपका अपना कोई पेज या कोई लैंडिंग पेज आपने बना रखा है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप दबाते हैं तो ये एक लिंक जो है वो जनरेट हो जाता है और लिंक जनरेटेड का यहाँ टैब भी आपके पास आ जाता है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये लिंक जो है वो काम करता है। अब फर्दर सर अगर आप देखते हैं यहाँ पे अपने इस डीपी वाले बटन के ऊपर आते हैं तो यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमें तमाम तर कंट्रोल्स और सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें आपकी यहाँ पे फाइनेंस की जो सेटिंग है वो भी आ जाती है, आपके जो पेमेंट्स मेथड्स होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो लिंक हमारे पास बन चुका होता है इसको हम अपनी साइट के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक डेमो मैंने आपको समझाया है, इसमें आपको पसंद आता है नहीं आता, ये जस्ट एक समझने के लिए था, आपकी एजुकेशन के लिए था। अब इस तरह से ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो काम करते हैं। इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। बाकी अगर आप अमेज़न के ऊपर भी चले जाते हैं तो 19-20 का डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट जो इसके स्टेप्स होते हैं वो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर इसी तरह से ही रहते हैं। तो आपने एक फ्लो समझ लिया, आपने एक फ्लो को देख लिया है। इसमें कुछ स्टडी आपको मजीद भी करनी पड़ सकती है, उसको भी आपने कैटर कर लेना है। ले सर, आई होप आपने बेसिक सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है वो यूट्यूब कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी लगातार मेहनत चाहिए होती है और इसमें भाई ऐसा नहीं होता कि अभी आपने काम स्टार्ट किया और अभी आप जनाब वायरल चले जाएंगे, आपकी साइट के ऊपर या आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगी। आपको बहुत सारी चीजें इसके साथ और भी सीखनी पड़ सकती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को जारी रखना होगा, गुड क्वालिटी वर्क आपको देना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। अगर तो भाई आप ये सारा काम कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में आए, नहीं तो ये भाई फील्ड आपके लिए नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि सर आपको चीजें बड़ी क्लियर बताऊं और जो ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं अपनी वो आपके सामने रखूं। आई होप आपने इसको समझ लिया है। अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।